नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिटिंग ऑफ भारत चैनल में। दोस्तों, जिस तरह भारत रुपए में ट्रेड कर रहा है और 18 कंट्रियों में भारतीय करेंसी में ट्रेड हो रहा है और आगे भी नए नए देश इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। जैसे यूएई में अभी ही एक समझौता हुआ है जिसके तहत अब ट्रेड जो होगा वो रुपये में होगा। तो दोस्तों, हम तो निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में और पाकिस्तान कटोरा लेकर घूमता फिर रहा है पूरी दुनिया में। तो दोस्तों, हमारा उनसे क्या मुकाबला, फिर भी वो मुकाबला भारत से करना चाहते हैं। वीडियो देखते हैं और आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज से पहले तक हमें दूसरे कंट्रीज जब कहते थे तो कहीं ना कहीं यूएई हो गया, सऊदीया हो गया, तुर्की हो गया, कुछ ना कुछ हमें सपोर्ट करते थे, हमें बैक करते थे कि नहीं जी हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब तो इंडिया और यूएई मिलके ये कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंट्रोल करे, इसके ऊपर काम करे। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं समझता हूं इंडिया ने एक बहुत स्मार्ट मूव की है। स्मार्ट मूव ये मुराद है कि उन्होंने यहां पे मैं बताना चाहूंगा खास करके उन्होंने कश्मीर के अंदर यूएई की इन्वेस्टमेंट कराई है। और यूएई क्या है, आप मकरूज हैं उनके। अब यूएई की स्टेटमेंट आना कोई मजाक नहीं है। जिनसे पैसे लेकर आप लंदन और दुबई में प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अब वो कह रहे हैं बस करो भी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा मुल्क जो उनके साथ खड़ा होगा यूएई के साथ, वो सऊदी अरेबिया होगा। नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हम एटॉमिक पावर हैं इसलिए दूसरे कंट्रीज हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब वो भी स्टांस खत्म हो गया। मतलब अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हमें कहने लगे हैं कि भाई ये दहशतगर्दी के वो कंट्रोल करो। को गैस का सिलेंडर फटता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी चौक में, कहते हैं कि ये लग रहा है कि इजराइल ने साजिश की है, रा ने साजिश की है, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी को ब्लेम करना होता है स्वाय अपने आप को। और जिस तरह मैं बता रहा था कि उसका हल इंडिया ने निकाल लिया है कि उन्होंने कश्मीर में और सारी इन्वेस्टमेंट जो करा दी है सऊदी अरेबिया और यूएई की, जो आपको कर्ज देते हैं, जो आपको कर्ज के तोहफे देते हैं, जो आप तोहफे लेकर आते हैं, कहते हैं कि जी हमने कौम को तोहफा दिया है कर्ज का, तो अब उनसे कराई इन्वेस्टमेंट ताकि आपको आपके ऊपर प्रेशर आ सके। और वही प्रेशर उसके रिजल्ट में आज यूएई ने कहा है कि अपने इन चीजों को रोका जाए, इनको देखा जाए। सबसे बड़ी बात ये जो मैं करना चाहूंगा, चौधरी साहब आपने अपने इब्तिदाइया में भी ये इस चीज का जिक्र किया है कि मोदी जी की चीजें जरा देखना। मैं हैरान हूं कि फ्रांस में वो गए हैं तो उन्होंने यूपीआई की बात की है। हाँ। उन्होंने कहा है कि यहां पे अब इंडियन टूरिस्ट आएंगे तो इंडियन करेंसी में बात करेंगे। और उसके बाद यूएई में गए हैं, वहां भी उन्होंने अपनी करेंसी की बात की है, ट्रेड की बात की है। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड उनका टारगेट है। 85 बिलियन पे वो आप वैसे ही खड़े हैं। 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड यूएई के साथ, छोटा सा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, और जहां जाते हैं। और दूसरा, अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं। फ्रांस के अंदर गए हैं, मेक इन इंडिया, ये उनका फोकस था उसके ऊपर। और उस आपने देखा होगा 3 आप डोजें जो ली हैं वो मेड इन इंडिया हैं। और उसके बाद जो वो वहां से राफेल तैयारे हैं वो भी ज्यादा मेड इन इंडिया होंगे। उससे पहले अमेरिका गए थे, जेट टेक्नोलॉजी जो संबल जेट इंजन होंगे वो मेड इन इंडिया होंगे। अब मैं उस पर यही कहूंगा, मेरे आपसे बल्कि क्वेश्चन है ये चौधरी साहब, आपने आज तक, आज की डेट तक किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से सुना है मेक इन पाकिस्तान? आपने किसी लीडर के मुंह से सुना है लेट्स डिजिटाइज पाकिस्तान? किसी लीडर ने आज तक ये चीखते हैं कि टैक्स लोग नहीं देते, टैक्स लोग नहीं देते? तो यहां पे यूपीआई के बराबर कोई चीज आप बना लें ताकि लोग डिजिटाइज हो जाए और हर चीज रैकेट के ऊपर आ जाए। ब्राजील कॉपी कर रहा है भारत के यूपीआई सिस्टम। इस वक्त 330 बैंक हैं ये भारतीय जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं, या जिनमें इंडियन करेंसी के साथ शायद ऑफिशियली यूज कर रहे होंगे जहां पे यूज किया जा सकता है यूपी। लेकिन मैं भी देख रहा था ऑलमोस्ट 30 से 40 कंट्री हैं जहां पे बात हो रही है, जिनमें बड़े बड़े कंट्री हैं सर। यूएई की बात करें, ओमान, सऊदी अरेबिया, इसके अलावा मलेशिया, हांगकांग, जापान, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड, कतर, इस तरह के बहुत से ऐसे लंबी लिस्ट है। तो ये आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल लेवल पे वैल्यू बढ़ती जा रही है इंडियन रुपी की? या अगर यूपीआई की बात करें हम, अमेरिका से आज शुरू हुआ है। जब मोदी जी की ट्रिप देख रहा था कि अमेरिका से निकले हैं, फ्रांस गए हैं, फ्रांस से यूएई गए हैं। इस मीन टाइम वो सैटेलाइट उन्होंने भेज दिया, चांद को भी काबू करने के चक्कर में है। अब आपके पठान भाई अफगानी वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं
वो भी कहते हैं क्रॉस बॉर्डर जो कुछ हो रहा है हम उससे परेशान है। शर्म भी नहीं आती अभी इनको कभी वंस ए वाइल अगर सोचें, क्योंकि बच्चों को तो वो देखने नहीं देते ना भारतीय। आपके दुख वाली बात यह है आप सिर्फ भारतीय फिल्में देखते हैं, भारतीय खबरें नहीं सुनते। लेकिन इंडिया की कोई अच्छी चीज होगी, कामयाबी होगी, उसके ऊपर बात करेंगे तो हम एजेंट होंगे। जो सब खासकर बताना चाहता हूं, मैंने अगले दिन कहीं ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, तो मेरे ऊपर बदतमीजी का तूफान खड़ा हो गया। लीडर मेरा मकसद ये था कि उन्होंने भारत को नेशनलिज्म दिया है, आपको भी चाहिए कि आपका लीडर कोई ऐसा हो जो नेशनलिज्म दे सके। लेकिन जब नफरतों में आप अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दें तो भी यही होता है। अभी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूएई का विजिट किया, वहां पे सारा जो मेन्यू था खाने का वो जो सा वो नॉन वेज के अलावा दूसरा वेज मेन्यू रखा गया है। यानी उन्होंने रिस्पेक्ट की है कि भाई उन्हें पता है कि नॉन वेज नहीं खाते तो इन्हें वेज के लिए सारा मेन्यू दिया जाए। देखिए ये आप उसकी बात कर रहे हैं, यूएई के अंदर मंदिर भी है, यूएई के अंदर गुरुद्वारा भी है। अब तो सऊदी अरेबिया भी जो है अपने आप को खोल रहा है, वो भी बॉलीवुड कर रहा है सारा कुछ, वहां पे मंदिर बन रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन पे हैं। पहले जियाउल हक ने एक जुल्म किया था जिहाद का तोहफा देकर, और उसके बाद दूसरा जुल्म मैं कहता हूं हमारे अमीरुल मोमिनीन ने दिया। वो कहता है नहीं जी हमें पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये सियासत नहीं है, जिहाद से निकल क्यों नहीं रहे आप, मेरी समझ नहीं आती। और अपने दरवाजे दिमाग के बंद कर दिए आपने, बिल्कुल शट डाउन कर दिया दिमाग को, इंग्लिश पढ़नी छोड़ दी। और इस वक्त आपको ट्वीट भी करते हैं, उर्दू में करते हैं, आपने देखा ही होगा। फ्रांस की मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि लोग अपना इन्फ्लुएंस दुनिया में किस तरह बढ़ाते हैं। मोदी जी फ्रांस गए हैं, उन्होंने सबसे बड़ी जो अचीवमेंट वहां से की है, उन्होंने कहा कि भारतीय स्टूडेंट जब आएंगे, पहले वो 2 साल का वर्क परमिट उनको मिलता था, 5 साल करें, 5 साल किया है। उससे क्या होगा, रेमिटेंस बढ़ेगी, और ज्यादा पैसा जाएगा भारत के अंदर, फिर डायस्पोरा स्ट्रांग होगा, डायस्पोरा जहां होगा वो अपने भारत को सपोर्ट करेगा। और उसके बाद एक जो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं कि उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग उनकी ये है, देखें जिस तरीके से उन्होंने अफ्रीका के अंदर नई एम्बेसियां खोली हैं, वहां पे जो मिलिट्री अटाशे हैं उनको बुला के भारत में ट्रेन किया है। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो सारे आर्मामेंट्स जो है, अगला हथियार जो है वो इंडिया के अंदर बनाएंगे और अफ्रीका में बेचेंगे, क्योंकि यूक्रेन वार की वजह से इस वक्त अफ्रीका में सबसे ज्यादा असला बेचने वाला रशिया था। लेकिन जब यूक्रेन की वार आई तो उससे वैक्यूम एक क्रिएट हुआ, वहां असले की शॉर्टेज थी, और उसको फिर अब भारत करेगा, वहां से पैसे बनाएगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं ये सारी प्लानिंग वो कर रहे हैं, हम प्लानिंग में किधर है? आपने अपने इब्तिदाइया में कहा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अब दुबई में बन रहा है, ऐसा ही है, इस तरह ही है ना? बिल्कुल। आप कहां है? को है आप किसी जगह मौजूद तालीम वाले सिलसिले में? आपको ढंग का वेल्डर नहीं मिलता पाकिस्तान में, आपके हालात ये हैं। सर ढंग का डॉक्टर नहीं मिलता। सर मैं मुझे बताएं कोई 1-2 कंट्री जो इंडिया के अगेंस्ट है, इस्लामिक कंट्री। देखें इस्लामिक कंट्री, अब वो जो हमारे अरबी भाई हैं वो भी जियो इकोनॉमिक्स पे जा चुके हैं, क्योंकि यूएई के अंदर तेल के कुएं जो है वो खत्म होते नजर आ रहे हैं वहां पे। वो भी इससे अगली सोच रहे हैं, वो डिसीजन करते हैं कि भारत के साथ रिलेशनशिप रखेंगे तो हमारा फायदा क्या है, आपके पास रिलेशनशिप रखेंगे तो आप कर्जे मांगेंगे। आपके प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि मेरी तो फोन कॉल भी कोई नहीं उठाता इस्लामिक कंट्री का बंदा। ये नई बात बताना चाहता हूं कि मोदी साहब अमेरिका गए हैं, भारत को मेक इन भारत प्रमोट करके गए हैं, फ्रांस गए हैं तो मेक इन इंडिया प्रमोट करके जा रहे हैं, यूएई में गए हैं तो वहां पे भी यूपीआई और इंडियन करेंसी की बात करके गए। आपके जब लोग बाहर जाते हैं तो वापस आते हैं, उनके ऊपर फूलों की पत्तियां फेंकी जाती हैं, कर्जे लेकर आए। ठीक हो गया, ये डिफरेंस है।